कलयुग के माता पिता बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और उनको सिखावन देते, शिक्षा देते, उपदेश करते। कौन सा? उदर भरे सोई धर्म सिखावे। धर्म का उपदेश तो करते हैं, लेकिन पेट भरने वाले धर्म का। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पहली शिक्षा देते, बेटा अपने काम से काम रखो, दुनिया से कोई मतलब मत रखो। अब जब आपने उसको दूध ही इस बात का पिला दिया कि अपने काम से काम रखो, किसी और से मतलब नहीं रखो, तो और में तो पिताजी भी आते हैं। फिर काय को सिर पकड़ते हो कि हमें पूछते नहीं है, हमारे पास नहीं बैठते, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी उपेक्षा रहती है, कभी मिलने भी नहीं आते हैं, हम ही चले जाएं तो चले जाएं, अपनी ओर से तो कभी हमारे पास आकर बैठते। चूँकि आपने उसको बचपन से शिक्षा ही दी है कि अपने काम से काम रखो, किसी से कोई मतलब मत रखो। न देश है, न धर्म है, न समाज है, न परमार्थ है, न परोपकार है, कुछ भी तो नहीं है। पेट के लिए आदमी सब कुछ त्याग रहा है। इसलिए उचित सिखावन इस देश में चलती आई है, सतयुग से लेकर आज तक। उचित सिखावन, सिखावन वही उचित है जो ईश्वर की ओर ले जाए। वेद की घोषणाएं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वही उचित शिक्षा है। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर जो आगे बढ़ा दे, वही मृत्युर्मा अमृतो गमय, मृत्यु से जो मोक्ष की ओर ले जाए, परमार्थ की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, शुभ की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, सेवा की ओर ले जाए, शांति और आनंद की ओर ले जाए। सच में तो उचित सिखावन वही है। इसलिए धन बढ़ा है, संपत्ति बढ़ी है, शांति घटी है, सुख बढ़ा है, चैन घटा है, साधन बढ़े हैं, साधना घटी है। धीरे धीरे चूंकि हमने शिक्षा वो ले ली कि केवल अरे अपना पेट तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी भरते हैं, मनुष्य तो पर के लिए जीवित रहता है, पर के लिए परोपकार है। कैसे उचित सिखावन होता है, बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण। केकई, मैं केकई से शुरू करता हूं। उसने भरत को उचित सिखावन दी, उचित सिखावन। केकई की सारी क्रिया बड़ी क्रूर दिखाई देती है, लेकिन केकई जैसी धर्म की व्यवस्था को समझने वाली शायद दूसरी नारी इस पृथ्वी पर हुई नहीं। केकई के पिताजी ने जब केकई की शादी दशरथ जी से की थी, ये अंतिम शादी थी केकई के साथ। उसके बाद दशरथ जी ने शादियां बंद कर दी थी। केकई बहुत गुणवान थी, योग्य बहुत थी, और पहले गुणों से शादी की जाती थी, शरीर से नहीं होती थी, गुणों से की जाया करती थी, या कुलों से की जाती थी। उस खानदान में अभी भी हम लोग कहते हैं हमारा बेटा उस खानदान में ब्याया है, या हमारी बेटी उस खानदान में ब्याई है। वो सम्मान की प्रतीक हुआ करते। तो पिताजी ने शर्त ले ली थी कि आपके यहाँ का नियम है कि बड़ी रानी का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी तब दूंगा जब आप मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, आपको उसे राजा बनाना पड़ेगा। तो दशरथ जी ने सोचा और कौशल्या जी ने भी सोचा कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी, अब कोई मुझे तो बालक उलक होना है नहीं, और वो युवक है, युवती है, तो कोई हाँ कह दीजिए, कोई बात नहीं, गुणवान है और आपका मन है, आपको प्रिय लगती है, कह दीजिए, मेरी सहमति है। तो दशरथ ने कहा ठीक है। ये केकई को मालूम था कि महाराज सत्यवादी है और नियम के अनुसार मेरा बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन केकई चाहती थी कि सारे जगत को एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए रामराज्य निर्माण हो, राम गद्दी पर बैठे। तो राम गद्दी पर कैसे बैठेगा? राम गद्दी पर तब बैठेंगे जब राम के वियोग में भरत इतने अधिक व्याकुल हो जाएंगे कि माँ की ममता से ही उनका द्वेष हो जाएगा, मेरी बात वो न मानेगा न सुनेगा। इसलिए वो राज तिलक के समय जो वनवास की दुर्घटना घटाई गई, वो केवल केकई का ये षड्यंत्र नहीं था, थोड़ी लंबी यात्रा केकई को करनी पड़ी, अपयश भी लेना पड़ा,
लेकिन उसे जगत को राम राज्य प्रकट करना था, राम राज्य स्थापित कराना था। और इसलिए जब भरत जी आए हैं और सारी घटना सुनी कि मेरी माँ का षड्यंत्र है, तो इतने आक्रोशित हो गए, जो कुछ भी माँ के प्रति ममता थी, ममत्व था, प्रेम था, आदर था, वो सब हट गया। और अंत तक भरत ने केकई को माँ कहकर नहीं पुकारा, कभी मिले भी नहीं उससे। और केकई यही चाहती थी कि मेरा बेटा राज्य न भोगे अपने पिता की तरह। 350 रानियां, 750 रानियां महाराज दशरथ के, कहीं ये न भोगी हो जाए, पिता की परंपरा को ये ना आगे बढ़ा दे, ये राम भक्त बने, ये मोक्ष की यात्रा पर जाए, ये दिव्य यात्रा पर जाए, ये त्याग का उदाहरण बने, धर्म स्थापन में इसका पूर्ण सहयोग हो। इसलिए ये नाटक किया था केकई ने। केकई के प्रति का आकर्षण समाप्त हो गया और भरत जी का आकर्षण राम जी की ओर बढ़ गया कि मुझे बिल्कुल राज्य नहीं चाहिए।